अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो हम लोग अपने इसकी दूसरे क्लिप के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो पहले क्लिप में हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स की लिस्ट शो हो रही थी उसको जो है हमने पॉपुलेट करवा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट का टेबल है उसके अंदर जो भी डाटा बन रहा है उसको अब हम लोग कैसे पॉपुलेट कराएंगे और शो कराएंगे अपने व्यू के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो उसके तो वो काइंड ऑफ इस तरह का शो होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। ठीक है, तो मैं जो है आपके सामने कोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा। हम्म, अच्छा जी, तो जिस तरह अब आप मतलब एक कॉमन सी बात है जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि हम जिस मेथड को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके को लेकर चल रहे हैं, वो ये है कि सबसे पहले हम डेटाबेस से काम करना है ना। तो वो हम लोगों ने किस फोल्डर में कर रहे हैं, DAL के फोल्डर में कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले काम कर रहे थे डिपार्टमेंट के साथ, अब हम काम कर रहे हैं स्टूडेंट एंटिटी के साथ। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो कोड हम लोगों ने किया था, मेरे ख्याल से 1 वीक पहले या 2 वीक पहले, तो उसमें हम लोगों ने ये जो सिंपल सा कोड था, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल डाटा जो है डेटाबेस में सेव करा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आया था और वो ये था कि यहाँ पे जो है जब हम लोग डेट ऑफ एडमिशन डेटाबेस में सेंड करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का कुछ एरर आ रहा था। तो उसको रिजॉल्व आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक वार का वेरिएबल बनाया हम लोगों ने। ठीक है, वार टाइप का। ठीक है, और डेट जो मेरी स्टूडेंट डॉट एडमिशन डेट जो मैं उसको क्या कहते हैं मुझे मिल रही थी, उसको मैंने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये वाला फॉर्मेट रख कर। ये आप लोगों ने ख्याल करना है, ये वाला मैंने फॉर्मेट रख दिया। ठीक है, और इसको मैंने इस वेरिएबल में पास कर दिया और बाद में इसको मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे मैं जिसको पास कर रहा था किसके साथ, एडमिशन डेट के साथ, तो मैंने उसको इसके साथ सेट करके इसको पास कर दिया। तो अब ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों की स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये तो हमारा पुराना कोड था। और अच्छा जी, ये रहा हमारा अब वाला कोड। अब बात नोट करें, मैं डेटाबेस से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड और क्या कहते हैं इसको जो है मैं एडिट कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास डेटा आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू क्यूरी पर आता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब क्यूरी में क्या लिखना चाह रहा हूँ कि मुझे जो है सारा डाटा चाहिए, सारा। लेकिन अब ये देखें, ये जो मेरे पास डाटा है इसमें सिटी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है, तो मुझे डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए। तो उसके लिए जो क्यूरी है वो ये है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड इनर जॉइंट डिपार्टमेंट्स ऑन स्टूडेंट रिकॉर्ड। अच्छा, डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो अब जब आप लोगों ने ख्याल करना है, जब भी आप क्यूरी लिख रहे हैं तो इसको चेक करने के लिए कि आइदर ये काम करती है सही तरह से, नहीं करती, आप इस क्यूरी को कॉपी करें, या फिर आप सबसे पहले इधर आएँ और यहाँ पे आप न्यू क्यूरी का, जैसा मैंने अभी किया था, राइट क्लिक करें, ये डायरेक्ट आप न्यू क्यूरी पे, यहाँ पे न्यू क्यूरी पे क्लिक करें, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल करना डेटाबेस कौन सी सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसको आप सिंपल जो है एग्जीक्यूट करें। अगर ये आपको रिकॉर्ड रिजल्ट दे रहे तो इसका मतलब है आपकी क्यूरी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपको यहीं पे एरर पता चल जाएगा। जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे करता हूँ आईडीज, ठीक है, ये मैंने कर दी, सपोज ये मैंने कर दिया। ठीक है, एक देखें मेरे यहीं पे वो एरर शो कर रहा है, और अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो वो कह रहा है इनवैलिड इनवैलिड कॉलम नेम्स, तो मुझे बता भी रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम आसानी पता कर सकते हैं हमारे उसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो ये क्यूरी जो है रन हो रही है और सही मुझे रिजल्ट दे रही है, और जो रिजल्ट मैं चाहता हूँ। ठीक है जी, तो इसको मैंने कॉपी करके सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब ये सारा काम पुराना हो रहा है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने अभी कर आए हैं, कि लिस्ट बनाई हम लोगों ने स्टूडेंट टाइप स्टूडेंट लिस्ट की। ठीक है, इसका नाम मैंने स्टूडेंट लिस्ट रखा है, और कनेक्शन बनाया, क्यूरी लिखी, कमांड के थ्रू क्यूरी और कनेक्शन को पास किया, और कनेक्शन को ओपन किया, डाटा रीडर का मैंने जो है क्या कहते हैं एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर वाइल के अंदर उसको भेज दिया, और उसके थ्रू मैं सारा डाटा गैदर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। हमारा जो मॉडल है, जिस तरह अब ये एज है, तो अगर मैं एज को देखूं, एज ये रहा एज। ठीक है, यहाँ पर जो एज है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एज कहाँ पर है, ये एज। तो एज क्या है, इंट है। ठीक है, ये आप स्टूडेंट फी क्या है, इंटीजर टाइप डिक्लेयर हुई हुई है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये ख्याल करना है कि जो सिंपल थे उनको तो हमने डाटा रीडर के थ्रू टू स्ट्रिंग में कर दिया, लेकिन जो इंटीजर हैं उनको हमने क्या किया, उनको हमने डाटा गेट करने के बाद उनको कन्वर्ट भी करना है इंटीजर में। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है।
अच्छा, इन सबको जो है हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया जो इंटीजर वाले थे। अच्छा, उसके बाद अब डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट आप खुद नोट करें कि डिपार्टमेंट का भी तो डाटा हम लोगों ने चाहिए हमें, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट का एक अलग से हम लोगों ने बना लिया और उसके अंदर हमें सिर्फ क्या चाहिए, डिपार्टमेंट का आईडी और डिपार्टमेंट का नेम। तो ये उसका कोड लिख दिया। अच्छा जी, और इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, अपना कनेक्शन जो है वो क्लोज कर दिया और जो सारा डाटा हमारे क्या कहते हैं स्टूडेंट लिस्ट को मिल गया था वो हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा डेटाबेस का काम। अब डेटाबेस से हमने किसको भेजना होता है, कंट्रोलर को भेजना होता है। बिल्कुल शाबाश। तो हम लोग कंट्रोलर में आए, यहाँ पर जो है अब ये जो है हमारा पुराना कोड है, पब्लिक क्रिएट। अच्छा, एक आपको बात बताते चलूँ कि लास्ट टाइम जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पे जो मेरे पास एक्शन मेथड थे ना वो इंडेक्स के थे, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन मैंने उनको क्रिएट के ऊपर ना चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं ये भी पुराना है जो हम डाटा इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर जब डाटा इंसर्ट क्या कहते हैं सक्सेसफुली होता है ना, तो हमारा जो मॉडल है ना उसकी जो स्टेट है उसको मैंने क्लियर कर दिया ताकि सारा क्लियर हो जाए एक बारी। और इसके इधर एक और बात भी है, जो हमारे एरर्स मैसेज शो हो रहे होते हैं ना कि यू हैवंट मतलब प्लीज़ एंटर इन प्रॉपर रेंज या प्लीज़ एंटर द फुल नेम, तो वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, ये हमारा पुराना कोड है। तो अभी जो हमारा कोड है वो मैंने ये क्या बनाया, अब एक्शन रिजल्ट बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अच्छा, तो यहाँ पे ना हम एक और व्यू ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसका नाम मैंने रखा है इंडेक्स। मैंने आपको बता दिया कि जो पहले मैं यूज़ कर रहा था इंडेक्स, उसको मैंने चेंज करके क्रिएट कर लिया था और अब न्यू वाले को मैं इंडेक्स कह रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक और व्यू बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं अपना सारा डाटा शो कर दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और व्यू बनाया है और उसका नाम रखा है इंडेक्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, डीएल के फोल्डर में। और डीएल के फोल्डर में कौन सी हमारी क्लास है, स्टूडेंट एंटिटी क्लास है, बिल्कुल। तो अब स्टूडेंट एंटिटी की क्लास को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका मैंने एंटिटी का मतलब स्टूडेंट एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बनाया एंटिटी, और क्या कहते हैं उसके थ्रू जो है मैंने सारा जो क्या कहते हैं स्टूडेंट की लिस्ट उसको गेट कर लिया और उसी को मैंने किधर भेज दिया, व्यू के रिटर्न कर दिया व्यू में, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से वही सेम काम करना है जो हमने लास्ट टाइम किया था। राइट क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर और इसका क्या कहते हैं ऐड व्यू करेंगे और यहाँ पे टेम्पलेट को एम्पटी नहीं रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट है, तो यहाँ पे हम लिस्ट करेंगे। मॉडल क्लास के साथ कंबाइन करनी है हमने स्टूडेंट वीक के साथ, शाबाश, ठीक है। इसे कंबाइन करेंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब मैंने इसके साथ ऐड किया तो मेरे पास क्या चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसमें अब सब कुछ पहले से सेट है। अच्छा, ये क्या हो रहा है कि जब बेसिकली क्रिएट व्यू जो है वो नेम लिखा होगा, जब उसमें मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू पर, तो वो मुझे किस पेज पे डायरेक्ट कर जाएगा, क्रिएट वाले पेज पे डायरेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये जो है ये मैंने खुद ऐड किया बॉर्डर, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें पहले से ऐड थी, लेकिन आप एक बात नोट करें, हमारे पास दो मॉडल हैं, एक डिपार्टमेंट का मॉडल है और एक है स्टूडेंट का, ठीक है। तो स्टूडेंट का हम लोगों ने गेट किया था, ठीक है। तो हमने बाइंड किसके साथ किया था, स्टूडेंट के साथ। तो हमारे पास डिपार्टमेंट की वैल्यू तो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक लाइन खुद से ऐड की, HTML डिस्प्ले नेम फॉर मॉडल और मॉडल डिपार्टमेंट नेम का, ठीक है। अच्छा, और क्या कहते हैं ये भी मैंने खुद ऐड किया, एडिट और डिलीट, ये इसलिए ऐड किया कि जब यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं तो यहाँ पर ये चीज़ पहले से ही लिखी हुई आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये एडिट है, डिटेल्स है और डिलीट है, ठीक है। तो इसका जो कॉलम नेम था वो ऐड नहीं था, तो उसको मैंने सिर्फ यहाँ पे एडिट और डिलीट का नेम साथ दे दिया। अच्छा जी, और जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने अब ये चीज़ ऐड की है, तो इसी तरह यहाँ पर भी हमें ऐड करनी होगी डिस्प्ले में। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने अपनी ईज़ के लिए जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों को जो है कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है। और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, बस ये है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी मैंने सिर्फ वो डिस्प्ले करवानी थी, या यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें जो चीज़ें डिस्प्ले करानी होगी अपनी पेज के ऊपर हम वो डिस्प्ले कराएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ तक था ये हमारा कोड, ठीक है। और क्या कहते हैं अब इसको रन कर लेते हैं और आपको जो है आउटपुट दिखा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये मेरे पास जो है जो हम लोगों ने भी लिखा, जो कोड हम लोगों ने लिखा है वो फेच का, वो सारा यहाँ पे फेच हो चुका है। अभी जो है ये बटन्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे क्योंकि हमने कि बैक एंड पे लॉजिक नहीं लगाई, ठीक है। और क्या कहते हैं अब ये आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। अब ये रहा क्रिएट न्यू, जब मैंने आपको बताया ना क्रिएट न्यू पे जब मैं क्लिक करूँगा
क्रिएट न्यू पे, तो मुझे किधर लेके जाएगा, क्रिएट के वाले पेज के ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो वो मुझे यहाँ पर ले आया इसके ऊपर। और अगर मैंने वापस जाना है तो बैक टू लिस्ट करूँगा तो मैं वापस लिस्ट पे आ जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीक जो है हमारा ये टास्क था जिसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं डेटा को फेच किया फ्रॉम क्या कहते हैं डेटाबेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा इस वीक का टास्क ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।